बिहार से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कारम डैम को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। डैम को बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान बांध को फूटने से बचाने में जुट गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की सूरत, वडोदरा, दिल्ली और भोपाल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हर टीम में करीब 30 से 35 ट्रेन्ड जवान हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एहतियात के तौर पर धार के 11 गांव और खरगोन जिले के 6 गांव में उन्हें खाली करा दिया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि डैम में रिसाव हो रहा है लगातार, जिसको लेकर अब सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना ने नजर बनाए हुए है और मरम्मत का काम भी वहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये वल्लभ भवन से तस्वीर है जहां सिचुएशन रूम बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम से लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, मरम्मत कार्य कहां तक पहुंचा। ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम से ले रहे हैं। तो धार के कारम डैम की निगरानी में सेना का हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सेना का हेलीकॉप्टर कारम डैम की निगरानी में लगा हुआ है। तो कारम डैम से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और ये तस्वीर आप देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर कारम डैम की निगरानी में लगा हुआ है कि डैम की क्या स्थिति है, मरम्मत कार्य कहां तक पहुंचा है। तमाम जानकारी इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से जुटाई जाएगी। वहीं धार में कारम डैम को बचाने के लिए प्रदेश की पूरी मशीनरी एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैम की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से पूरी स्थिति की जानकारी उन्हें दी। साथ ही सीएम शिवराज ने वल्लभ भवन पहुंचकर यहां पर रिपोर्ट ली है। यहां नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धार जिला प्रशासन से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों को जनता की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने धार कलेक्टर को निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर काम करने की बात कही है। ये परीक्षा की घड़ी है। सीएम ने कहा कि हमें तत्परता दिखाते हुए जनधन और पशुधन की रक्षा करनी है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव जैत का दौरा रद्द कर दिया है। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर सीएस से लेके एसीएस, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वह संपर्क और संवाद में है और बांध पर भी, बांध स्थल पर दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और राजवर्धन दत्तीगांव जी, ईएनसी इंजीनियर्स की टीम सब मौजूद है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं और धार से कमल सोलंकी हमारे साथ हैं। और कमल, जब तक हमारे साथ जुड़े तब तक मैं प्रमोद से सवाल ले लेती हूँ। प्रमोद, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या स्थिति, मतलब उन्होंने रिपोर्ट जो ली है उसको लेकर कोई अपडेट्स आपको मिल पाए हैं क्या? देखिए, मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने फिर से बातचीत की जिला प्रशासन धार से और इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। एक जो बाईपास जो चैनल बनाया जा रहा है, जो रास्ता बनाया जा रहा है कि बांध का जो पानी है वो वहाँ से निकासी हो जाए ताकि जो संकट है वो टल जाए। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि जो डाउन स्ट्रीम की जो मिट्टी है उसका और कटाव ना हो। और इसके लिए देखिए, आसमान से राहत की दरकार है कि आसमान से जो बारिश आफत रूपी बरस रही है वो ना बरसे। और जो और ज़रूरी दरकार है, जो गांव खाली कराए गए हैं, धार के 12 गांव हैं, खरगोन के 6 गांव हैं, उन गांवों के स्थिति, वस्तु स्थिति की पूरी उन्होंने चर्चा की है। जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है। और इसके अलावा जो राहत जो केंद्र बनाए गए, जाहिर तौर पर वो राहत पर लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगी। कमल हमारे साथ लगातार बने हुए धार से। कमल, जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं, बारिश की अभी आफत बन रही है, बाधा बन रही है वहां पर। कमल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
कुछ समय बारिश आती है और फिर बारिश वापस चले जाती है। धीरे धीरे बारिश का आना और जाना लगातार लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर तेज बारिश नहीं हो रही है, कुछ समय बारिश आती है और फिर चली जाती है, इसलिए प्रशासन चिंता नहीं कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर कहा था कि धार जिले में जो है भारी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश की संभावनाओं को नकारा जा सकता है, क्योंकि उस हिसाब से बारिश नहीं हो पा रही है जिस हिसाब की बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई थी। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जब भी बारिश होती है इस डैम में पानी इकट्ठा होता है। लगभग 3 नदियों का पानी इस डैम में एकत्रित होता है और यदि तेज बारिश होगी तो प्रशासन के लिए चिंता की बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि डैम के पास से जो वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, यदि वो ठीक प्रकार से नहीं बन पाया और उसके पहले बारिश होती है और डैम में रिसाव तेज होता है तो फिर डैम को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि प्रशासन की टीम बीते 30 घंटों से लगातार प्रयास कर रही है कि जो डैम के पास का रिसाव है उसको रोका जाए और वैकल्पिक मार्ग जो बनाया जा रहा है पानी की निकासी के लिए, तत्काल यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा सके। जाहिर तौर पर वो चिंता भी बढ़ जाती है कमल, लेकिन इससे पहले जब मैंने आपसे जानकारी ली थी आपने बोला था कि वहां पर अभी आप नहीं हैं। क्या आप अभी फिलहाल वहां पर मौजूद है जहां मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जहां पर वो इंजीनियर्स मौजूद हैं? निश्चित तौर पर हम डैम के कुछ दूरी पर मौजूद है, क्योंकि डैम के पास में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति वैसी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, लिहाजा हम 3 किलोमीटर दूरी पर आए हैं ताकि हम लोग हमारे दर्शकों को अपडेट कर सके। मौके पर जो इंजीनियर्स की टीम है वो मौजूद है, मंत्री मौजूद है, प्रशासनिक पूरा अमला मौजूद है और ये मान के चलिए कि कुछ समय के बाद में जो समाज सेवी मेधा पाटकर उनके भी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर राजनीति भी अब इस डैम को लेकर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी एक 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो यहाँ पर आकर जांच पड़ताल करेंगे कि क्या इस डैम में भ्रष्टाचार हुआ है या किसकी लापरवाही हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए, जैसा कि बीजेपी के दोनों मंत्री कल कह चुके थे। हालांकि राजनीतिक दल तो इसमें राजनीति जरूर, बिल्कुल, और राजनीति जरूर करेंगे। प्रमोद लगातार भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जैसा कि कमल बता रहे हैं राजनीति हो रही है, तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जरूरी हो जाता है प्रमोद कि अभी फिलहाल भ्रष्टाचार हुआ किसने किया, इससे पहले हमें यह देखना है कि वहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, डैम सुरक्षित रहे। अभी कोई अपडेट्स आपके पास, कोई जानकारी मिल पा रही है कि अब वहां पर कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चिंता बढ़ती जा रही है अगर बारिश तेज होगी तो? देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं मैं आपको। बारिश जो बीच बीच में भी होती है तो वो भी बाधक बन जाती है, क्योंकि जो काम है, जो मरम्मत का काम है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी वाला क्षेत्र है। और दूसरी तरफ जहां पर जो एक अलग बाईपास चैनल बनाया जा रहा है कि पानी निकल जाए, वहां पर भी कटाव में बाधक ये बारिश बन जाती है। देखिए, संकट का समय है, आफत बरसी है आसमान से, और अब इसमें जो सियासी चश्मा है नेताओं का, उसमें उन्हें सियासत दिखने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि हमारे समय के बांध खड़े हुए हैं, लेकिन ये बांध, देखिए महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं, आप जानकारी दे दूं कि ये बांध अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। और जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो है कि 75% के आसपास ये बांध बनकर तैयार हुआ है, लेकिन सियासत भरपूर होने लगे। संकट के बीच में भी मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, महत्वपूर्ण दौरे कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी कई आरोप लगा रही है, कमेटी गठित कर दी है। बीजेपी के नेता राकेश शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सर, बांध में दरार आई है, संकट मंडरा रहा है, संकट के बीच में मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं मंत्रालय में, लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, एक कमेटी गठित कर दी है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसकी मुखिया से लेके मतलब माँ, बेटा और दामाद तीनों भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हैं और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी को अब चारों तरफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ये बांध का काम क्यों नजर आ रहा है? ये तो संकट का समय है सर। इस समय मैंने हमेशा से देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संकट के विपरीत खड़ी हुई है। लाशों पे राजनीति करना कांग्रेस की आदत हो गई, क्योंकि जनता लगातार कांग्रेस, जाहिर तौर पर तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे दोनों संवाददाता लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।